Hello students, hope you are doing well. Today we are going to start the पार्ट 2 ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर. ठीक है, 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट 2 रहेगा. इसमें हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे. लास्ट हमने वीडियो में ऑस्वर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन पे खत्म किया था. ऑस्वर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? आपके जो वीक एसिड्स होते हैं वो आपके कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. डिसोसिएट मतलब वो ब्रेक आयंस में कंप्लीटली नहीं होते. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर आप उसकी एट इनिशियल अगर कंसंट्रेशन देखते हो आप एसिड की, तो सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है. तो 0 कंसंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे आपकी सी आपने कंसंट्रेशन लिए, फॉर एग्जांपल इसकी डिसोसिएशन अल्फा हुई है. ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा, और रिएक्टेंट की आपकी कंसंट्रेशन होगी सी इंटू 1 माइनस अल्फा. तो प्रोडक्ट कितने 1 क्यों लिया है मैंने यहाँ पे? मैंने सपोज किया कि एक ही आपका मोल है, तो एक मोल में से आपके कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लास्ट क्लास में किया था, कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक करे, तो मैंने सपोज कर लिया अल्फा है. ठीक है, ये जनरल आपकी रिप्रेजेंटेशंस होती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट आप देखोगे यही अल्फा की ही वैल्यू में से ही आपका प्रोडक्ट बना है, तो आपने सी इंटू अल्फा आपके इक्वल मोल्स आ गए. ठीक है, सी इंटू अल्फा मैंने कैसे लिखा, इसके आगे 1 था तो वो 1 इंटू सी इंटू अल्फा. अगर यहाँ पे 2 या 3 कोई भी नंबर होता है तो वो आपका सी की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये के ऑस्वर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है आपका? इक्विलिब्रियम इक्वल टू इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं क्या है, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. ठीक है, यही आपका जनरल फॉर्मूला होता है. ये आपकी इक्वेशन दी हुई है. यहाँ पे देखोगे आपके रिएक्ट प्रोडक्ट क्या है, H प्लस और A नेगेटिव. तो ऊपर आपने इसकी कंसंट्रेशन को पुट करा, नीचे आपने रिएक्टेंट की डाली. ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपके ऊपर वैल्यू आएगी सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा. ठीक है, तो सी से एक सी कैंसिल हो गया था, तो आपका के की वैल्यू आ गई ये. फर्दर आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है. यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा इज लेस देन 50%, तो अल्फा को आप 1, ये वाली चीज़ को 1 के कंपैरिजन में अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हो. तो आपके पास बच जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, के बाय सी और अंडर रूट. ये आपकी वैल्यू है फॉर द ऑस्वर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन. ठीक है, अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी क्या है आपकी कंसंट्रेशन. दैट यू दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. इसके बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं. एक और बात, ऑस्वर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन आपका सिर्फ वीक एसिड्स के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है. स्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल आपका जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया. ठीक है, अभी हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे कि आप किस एसिड को स्ट्रॉन्ग कहोगे या वीक कहोगे. ठीक है, उसके बेसिस पे आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस ने. आर्हीनियस ने क्या कहा आपका कि जो भी आपका H प्लस आयन देगा तो वो आपका एसिड होगा. ठीक है, एसिड गेव योर H प्लस आयन और बेस क्या देंगे, OH नेगेटिव. जो आप अब तक 10th क्लास तक पढ़ते आए वही आर्हीनियस का कंसेप्ट ही है. H प्लस आयन एसिड है, OH नेगेटिव आयन कोई अगर सब्सटेंस दे रहा है दैट इट इज अ बेस. लेकिन आप कहीं काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को देखोगे जिसमें H और OH वो सब्सटेंसेस नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन स्टिल दे आर एसिड्स और बेसिस. फॉर एग्जाम्पल आप देखो BF3, आप अभी पढ़ोगे ये BF3, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें कमी होती है और इसी कारण से इट बिहेव्स एज योर बेस. ठीक है, ये बेस होता है आपका, लेकिन इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया आर्हीनियस, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है. इसलिए हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आया ब्रॉन्स्टेड ने. ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है हमें, एनी सब्सटेंस जो आपका H प्लस आयन को डोनेट करता है. ठीक है, कैपेसिटी टू डोनेट अ प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H प्लस आयन, तो वो आपका एसिड होता है. ठीक है, जो टेंडेंसी रखता है डोनेट करने की और जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो होता है आपका बेस. ठीक है, एसिड H प्लस आयन देता है, बेस आपका एक्सेप्ट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आपके पास एक रिएक्शन आएगा अमोनिया प्लस BF3. ठीक है, अमोनिया और BF3 आप जब देखते हो तो इसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन ये वाला बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये एसिड बेस पेयर है आपका. तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका इसमें हाइड्रोजन का नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने एक्सेप्ट करा तो ये आपका बेस होएगा BF3, और अमोनिया ने डोनेट करा तो ये आपका एसिड होगा. ठीक है, इस कंसेप्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ब्रॉन्स्टेड, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड भी आर्हीनियस की तरह एक ही बात बोल रहा है प्रोटोन के बेसिस पे. लेकिन कुछ आपके सब्सटेंसेस देख रहे हो आप कि दे आर नॉट हैविंग द प्रोटोन, H आयन नहीं है, लेकिन स्टिल वो आपके बेस की तरह और एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं. इस कंसेप्ट को जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बोरोन को, क्योंकि बोरोन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास दिया है लुईस ने. ठीक है,
यही कंसेप्ट आपका हायर क्लासेस में अब यूज़ होगा और इसी के बेसिस पे आप सारे आंसर्स दोगे कि एसिड और बेस आप किसके बेसिस पे कंसीडर करते हो। लुईस एसिड जो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंसेस, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। ओके, और जो से आपके एक्सेप्ट करते हैं दे आर एसिड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे BF3 मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, BF3 आपका एक्सेप्ट कर रहा है तो दे आर एसिड, और जो आपके डोनेट करते हैं जैसे ये अमोनिया तो इट इज़ अ बेस। ठीक है, अब आप देखोगे जिनके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब डॉट लगी होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे आपके सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपके बेसिस। या आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे आपके बेसिस होते हैं। कॉमन ट्रिक है ये लर्न करने की। और जिन सब्सटेंसेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या उनका वेकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, खाली ऑर्बिटल पड़ा हो, दे आर योर एसिड्स। ठीक है, या उनके पास डबल ट्रिपल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर आल्सो योर एसिड्स। ठीक है, ये आपकी क्लासिफिकेशन है एसिड्स की और बेसिस की, किसने दी है हमें, लुईस ने। यही कंसेप्ट आप पढ़ोगे अब। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका टॉपिक आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, इसको आपको डिफरेंट तरीके से नहीं करना, सिंपल आपको या जो ऊपर करवाया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑक्सफोर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, उसके बेसिस पे ही याद रखना है। बस के की जगह हम के ए डाल देंगे एसिड्स के लिए, एसिड्स के लिए के ए आ जाएगा और बेसिस के लिए के बी आ जाएगा, रेस्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट है एसिड्स और बेसिस की हम रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब एक एसिड आपका दूसरे एसिड से कैसे रिलेट कर रहा है तो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं अल्फा 1 बाय अल्फा 2। अल्फा 1 क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वन एसिड, और अल्फा 2 सेकेंड एसिड की। ये किसके इक्वल आएगा आपका, ये आपका ऊपर से ही जो मैंने आपको ऑक्सफोर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन से लिखवाया था, आपका अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी, उसी से ही आपकी वैल्यू ये निकली है। ठीक है, सी से सी कैंसिल कर दोगे, अल्फा और के आपका डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए अल्फा 1 इक्वल टू के, नीचे पैर में लिखा हुआ A1। ठीक है, अल्फा 2 इक्वल टू KA2 अंडर द रूट। ठीक है, सिमिलरली हम बेस के लिए भी ये चीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स आपके मोर देन एक H+ आयन देते, दे आर योर पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ H2PO4, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 आपके H+ आयन्स निकलेंगे। एक बार यहाँ पे डिसोसिएशन हुई, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे तो 2 आपके H+ आयन्स दिए, ये कौन सी कैटेगरी में है, पॉलीप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट है आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, अब ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ये आपको ब्रॉन्स्टेड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बेसिस पे आपका कंजुगेट का कंसेप्ट है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कंजुगेट क्या होता है। जो आपका वीक, आपको वाइस वर्सा याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो आपका बेस आता है वो आपका वीक आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग का जो कंजुगेट पेयर आएगा, मतलब जो ऑपोजिट इसके साथ बेस लगा होगा, वो आपका वीक आएगा। ठीक है, चाहे ये एसिड है चाहे ये बेस है, कॉन्जुगेट जो पेयर आएगा वो आपका वीक होएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर आपका वीक बेस आएगा। ठीक है, उल्टा याद रखना है, या यहाँ पे एसिड की जगह अगर बेस हो जाता तो यहाँ पे आपका एसिड आता। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यू कैन सी, देखो यहाँ पे HCl है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, जब आपने एसिड्स पढ़े होंगे 10th क्लास में तो वहाँ पे HCl आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था। तो जो उसका कंजुगेट पेयर आएगा वो वीक बेस आएगा, और उसका वीक बेस क्या है, Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है Cl नेगेटिव, इट्स वीक बेस। सिमिलरली अगर CH3COO नेगेटिव देख रहे हो आप, ठीक है, ये आपका वीक बेस है, उसका कॉन्जुगेट आपका जो एसिड होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ अ वीक कंजुगेट एसिड। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि उल्टा याद रखना है, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा, बेस दिया हुआ है तो आपने एसिड निकालना है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट। होता है आपका आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है आपका कि KW से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, KW से लिखते हैं, और ये क्या होता है H/OH, मतलब हाइड्रोजन और OH की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स यू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और 298 केल्विन पे इन दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, इक्वल होती है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो तब भी सेम थिंग ही है कि 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे H और OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻7 मोलर, और KW इन आप सॉल्व करने के बाद आएगा 10⁻⁻14 मोलर। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपकी यूजफुल है फॉर द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन टू द पीएच स्केल। पीएच स्केल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग, ठीक है, ऑफ H+ आयन, ये होता है आपका पीएच। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। और जो भी आपकी
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो आपका pH होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे उसके बेसिस पे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर आपकी 10⁻⁻8 मोलर सोल्यूशन दिया हो, ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, तो उसका अगर आप पीएच निकालोगे तो वो 8 नहीं आएगा। क्यों? ये देखो 8 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है एच जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनकी पीएच लेस देन 7 होती है, ठीक है, बेसिक की ग्रेटर देन 7 और न्यूट्रल की इक्वल टू 7, ठीक है, ये आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तो एसिडिक सोल्यूशन की पीएच तो आपकी 8, ये जो आपकी गिवन हुई है 8 मोलर एसिडिक सोल्यूशन, मतलब 8 आपका पीएच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन मतलब H प्लस आयंस की भी कुछ कंसंट्रेशन होगी इन वाटर। वाटर से जो H प्लस आयन आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। ओके, तो आपको भी कराया मैंने H प्लस आयन वाटर से कितनी कंसंट्रेशन होती है 290 10⁻⁻7। तो KW क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट, तो KW 10⁻⁻8 तो एसिड से और H प्लस आयन फ्रॉम द वाटर इज 10⁻⁻7। तो ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10⁻, ये देखो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.1 टू 10⁻⁻7 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। यही मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि अगर आपका 10⁻⁻8 एसिडिक सोल्यूशन दिया हुआ है तो उसका पीएच 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन दिया हुआ है, H प्लस आयन वाटर से भी आ रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻7, तो दोनों को प्लस करने के बाद ही आपका ये आएगा। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक बनता है, अगर 10⁻⁸8 बेसिक सोल्यूशन दिया होता, ठीक है, तो भी उसका पीएच आप निकालते हो। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन। ये बेसिक है तो 14 में से माइनस करोगे, 14 - 8 6 आएगा, तो 10⁻⁻6 लिखोगे आप, और 6 पीएच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें वाटर की H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10⁻6 प्लस 10⁻7 इन्हें सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, ठीक है, पीएच की वैल्यू ऑफ योर बेसिक सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एक और बात, जब भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है हम जनरली पीएच निकालते हैं, ठीक है। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस की जगह आप OH भी निकाल सकते हो, सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूट क्या करना है POH, ठीक है, POH निकालते हैं हम बेसिक सोल्यूशन के लिए और उसको 14 में से माइनस करते हैं तो आपका पीएच आ जाता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट को अप्लाई किया है। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करा है पीएच प्लस पीओएच 14 के इक्वल होता है, ये चीज़ बताइए, या फिर पी के ए और पी के बी, के ए और के बी क्या है आपके? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, उसकी वैल्यू भी 14 के इक्वल आती है। नेक्स्ट, अगर आपका वीक एसिड दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है तो आपको पीएच पी के माइनस लॉग सी लेना, ठीक है। ये चीज़, ये फॉर्मूलाज जितने भी मैं करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर बेस दिया हुआ है तो आपने पी ओ एच निकालना और पी के की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? पी के बी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर, आपको आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सॉल्ट प्लस वाटर आपका क्या देगा? एसिड प्लस बेस, और इसको हम एक और रिएक्शन का कॉमन नेम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपका KH से लिखते हैं, इसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट आपका BA लेंगे, वाटर को हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लास्ट उसमें वीडियो में सिखाया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका वाटर या सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको हम H से लिखते हैं, इसको ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन, ठीक है। H इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये आपका फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेशन, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज है दैट यू हैव टू रिमेंबर। KH इज इक्वल टू KW/KA, ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ये आपका है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आपने जो KH की वैल्यू लिखनी है वो आपको जो वीक देते हैं वो उसके नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको वीक एसिड है तो आपने Ka लिया। नेक्स्ट देखोगे अगर आपका वीक बेस होता है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ वीक बेस है तो आप नीचे Kb रखोगे, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, KW में हमने नीचे क्या लेना है? वीक वाली चीज़। अगर आपके दोनों ही वीक होंगे तो आपको नीचे K इंटू Kb लिखना है, KH की वैल्यू। नेक्स्ट H की वैल्यू क्या होती है आपकी? आपने जैसे अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी वैसे ही आप इसको याद रख सकते हो। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H किसके बराबर होता है आपका? अल्फ़ा की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे KH की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से
यू विल बी गेटिंग दिस रिलेशन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन याद रखना है, इसके बेस से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पीएच इज इक्वल टू, वीक एसिड है, पीएच निकालोगे, एसिड के लिए हम आपका पीएच निकालते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पी के प्लस लॉग सी आएगा। ठीक है, अगर आपका वीक बेस होता तो यहाँ पे माइनस आता है, एक तो ये चीज़ याद ये रखनी है, और पी के की जगह सब्स्टिट्यूट करना है पी के बी, रेस्ट सेम रहेगा। ओके, माइनस और पी के की जगह पी के बी। नेक्स्ट, अगर आपके दोनों ही वीक हैं तो पीएच आपका पीके माइनस पीके भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूलाज तीनों याद रखने इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक बनता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो हम उसमें जो प्रोडक्ट के आयंस की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तो हम उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। AgCl अगर आपका डिसोसिएट होता है Ag प्लस आयन और Cl नेगेटिव में, ठीक है, तो इसकी आपका KSP अगर आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज योर KSP। ठीक है, और अगर ये सैचुरेटेड ना होता तो हम इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, सेम बात है, लेकिन आपका अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो आपकी वो कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर वो सैचुरेटेड नहीं है देन इट इज आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक और बात, जब भी आपका सॉल्यूशन की अगर वो आपकी आयनिक प्रोडक्ट के ग्रेटर होगी, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो आपके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार ये न्यूमेरिकल में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा होता है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट आप करते हो उसकी वैल्यू आपकी अगर ज़्यादा आ रही है और केएसपी की वैल्यू आपको गिवन होती है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होती है देन इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या करते हैं, अगर आपका कोई भी आपने वीक एसिड और उसका सॉल्ट ऐड करा है, ठीक है, अगर आपने कोई भी वीक एसिड और बेस ऐड करा टू द सॉल्ट स्मॉल एक्सटेंट टू अ सॉल्ट, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन है, तो उसकी जो एसिड आपका ब्रेक करता है आयंस में, ठीक है, वो आपका फर्दर सप्रेस होगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, इसके कुछ एप्लीकेशंस है। फर्स्ट एप्लीकेशन स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उसका हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है। 4s³ एस क्या है आपका सॉल्युबिलिटी। ओके, एस इज योर सॉल्युबिलिटी, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एक और चीज आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी, अगर आयनिक प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होता है KSP से तो आपके प्रेसिपिटेट आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, अगर BSO4 का आपका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आता है KSP तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, यही चीज़ मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको भी आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपका NaCl आपने RCONA के अंदर ऐड करा। ठीक है, NaCl आपका ब्रेक करेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो देखो आपके पास इक्विलिब्रियम वाला Na पॉजिटिव भी है और NaCl आपका ब्रेक करके भी Na पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जहाँ बढ़ता होता है उसके ऑपोजिट जाते हैं आप। ठीक है, तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है अपने रिएक्टेंट की तरफ, आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द बैकवर्ड साइड। ओके, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करिए अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो मैंने आपका सॉल्ट एनालिसिस का एक वीडियो मैंने आपका अपलोड किया हुआ, वो आप एक बार गो थ्रू करोगे तो उसका जो बेसिस है वो सारा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर ही है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो आपके पीएच को चेंज नहीं करते ऑन एडिंग टू अ स्मॉल एक्सटेंट। अगर आपने स्मॉल अमाउंट में डाला है तो पीएच आपका चेंज नहीं करता, देन इट इज योर बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालते हो तो पीएच में आपका चेंज नहीं आता, तो दीज आर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके डिफरेंट आपके दिए हुए हैं, वीक एसिड बफर, स्ट्रॉन्ग, ये सारे आपके डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप इसको डालोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बफर एक्शन होता कैसे, तब आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके बफर सॉल्यूशन है, ये आपके पास बफर है। ठीक है, CH3CON है, ये सॉल्ट है आपका। ठीक है, ये आपका एसिड है, ये आपका वीक एसिड और सॉल्ट का बफर है। तो बफर सॉल्यूशन आप में क्या डालोगे, अगर आपने H डाला है, ठीक है, बफर मैंने क्या एक्सप्लेन करा है कि पीएच में चेंज नहीं आता अगर आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डाला। ठीक है, सबसे पहले मैंने एसिड डाला, एसिड आपको क्या देते हैं H+ आयन, तो जो आपका एसिड वाला पार्ट आएगा H+ आयन, तो वो आपका इस वाले पार्ट से ये डिसोसिएट करेगा ना सॉल्ट आपका, अभी कराया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो उसमें आपके आयंस CH3CO नेगेटिव प्लस Na। ठीक है, तो जो H+ आयन है वो आपका इसके साथ कंबाइन कर जाएगा CH3, तो ये आपका वीक एसिड है, तो पीएच में चेंज नहीं आया। अगर आपने H की जगह इस बफर में OH नेगेटिव आयन डालते, मतलब बेस डालते स्मॉल अमाउंट में, तो बेस आपका किसके साथ कंबाइन करेगा, जो आपका ये एसिड वाला पार्ट है इसके H+ आयंस के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, CH3COH के एसिड्स आएंगे। ओके, तो ये वाला H+ आयन कंबाइन करके वाटर बनाएगा, और वाटर आपका अफेक्ट नहीं करता पीएच पे, तो पीएच आपका चेंज नहीं हुआ ऑन एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो यही एक्सप्लेन करता है बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन में अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते हैं तो नो चेंज इन पीएच। यही चीज मैंने आपको भी ऊपर एक्सप्लेन करा। A फॉर एसिड, B फॉर बेस, इसमें पीएच का चेंज कोई नहीं आता ऑन एडिशन ऑफ योर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे मैंने जो ये सॉल्ट और एसिड लिया है इसकी जगह मैं कोई और सब्सटेंस लेती जो बफर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आपके बफर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो आप देखोगे कि किसी भी पीएच में चेंज नहीं आता। पीएच हम किसकी टर्म्स में देख रहे हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आप मूव ऑन करते हैं, बफर इंडेक्स। ओके, बफर इंडेक्स क्या होता है आपका, कि आपने कितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस आपने डाले हैं 1 लीटर में और उसके रिस्पेक्ट कितना आपका पीएच में चेंज आया, दैट इज योर बफर इंडेक्स। ओके, एक और बात जो आपने अभी पढ़ा है ऊपर, उसके बेस आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके दो फॉर्मुलाज बनते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एसिडिक बफर बफर मिक्सचर के लिए पीएच क्या होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है।
ठीक है। एसिड है तो pKa, नीचे यहाँ पे एसिड, ठीक है। जैसे आपको अभी लर्न कराया था KW वाली, वो लर्न कराई थी ना, KH इज इक्वल टू KW। अगर एसिड वीक एसिड होगा तो नीचे Ka आएगा, और अगर बेस होगा तो नीचे Kb आएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट अभी कराया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम, कि अगर आपका एसिडिक मिक्सचर दिया हो तो pKa, नीचे एसिड आएगा, और अगर बेसिक दिया हुआ तो POH लेंगे और नीचे बेसिक आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ओके, और POH से आप pH निकाल सकते हो, 14 माइनस POH, तो आपका pH की वैल्यू आ जाएगी। एक और बात, कंजुगेट एसिड और बेसिस के बेसिस पे ये फॉर्मूला अगर याद रहता है, वेल एंड गुड, नहीं रहता यू कैन स्किप ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बफर सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इसका जो यूज है वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। अभी करवाया था आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल, एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। इन सभी में इसका यूज है, दैट यू कैन स्टडी ऑन योर बिहाफ ऑल्सो। इसमें इतना एक्सप्लेन करने का नहीं है, लेकिन इसके बेस आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 2 मोल्स ऑफ PCl5 इज क्लोज्ड इन अ 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर के अंदर क्लोज किया हुआ, इक्विलिब्रियम वाज अचीव्ड और PCl5 वाज फाउंड, ठीक है। इट वाज फाउंड टू बी 40% डिसोसिएट हुआ आपका PCl3 और Cl2, ठीक है। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये कंडीशन दी हुई है आपको, और आपको Kp और Kc की वैल्यू निकालनी है 327 डिग्री सेल्सियस, ओके। PCl5 को अगर आप डिसोसिएट करते हो, आपका रिएक्शन बनेगा PCl3 प्लस Cl2। अब आपके इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगी वो 2 मोल्स है, क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल्स इन 2 लीटर, तो आपने 2/2 करा, तो आपकी कंसंट्रेशन आ गई 1। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का आप जनरल फॉर्मूला करते हो, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी करवाया हुआ है मैंने आपको। तो इनिशियल पे आपका सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैं लिखती 0 0। जब आपका इक्विलिब्रियम है तो आपको दिया हुआ है 40%, तो 40% को आप कैसे निकालोगे, 40/100 इंटू 2, क्यों, क्योंकि 2 आपके इनिशियल मोल्स थे, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.8। लेकिन अब इसका डिसोसिएट हुआ है, तो PCl5 आपका 2 था स्टार्टिंग में, और उसमें से ये वाला अमाउंट आपका डिसोसिएट हुआ है 40%, तो 2 माइनस 0.8, तो 1.2 आपका डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो 1.2 आपकी कंसंट्रेशन आई इक्विलिब्रियम पे PCl5 की, तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इट्स टोटल वॉल्यूम, तो आपके पास PCl5 की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट, इसको आपने देखा है कि ये PCl5 ब्रेक करके PCl3 और Cl2 में ब्रेक हुआ है, ठीक है। PCl3 आपका 0.8 आएगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक करके इसी की में बना है ना प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से ही आया है, तो आपने प्रोडक्ट 0.8 इक्वल वैल्यूज आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे जो स्टोइकियोमेट्री नंबर लिखा हुआ है वो आपके 1 है, तो आपका 0.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था आपका 2, क्योंकि पूरे आपका वेसल तो सेम ही है कैपेसिटी का 2 लीटर का, तो आपकी कंसंट्रेशन ये आई। नेक्स्ट आपको इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, Kc, वो क्या होता है आपके प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपकी वैल्यू दी हुई है 0.4 इंटू 0.4, और रिएक्टेंट आपका आया 0.6, तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमें निकालना था Kp का रिलेशन ही आपको पढ़ाया हुआ है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू देखोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। Np माइनस Nr होता है डेल्टा एन, तो Np आपके 2 है, रिएक्टेंट आपका 1 है, तो आपका डेल्टा एन 1 वैल्यू आई। इसको सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद टेम्परेचर की वैल्यू पता है आपको, R की वैल्यू आपने 0.80821, ये वैल्यूज को सॉल्व करोगे, आपके पास Kp की वैल्यू होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेंशन द चेंज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। इसको हम इन सारे को आंसर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपने देखा है प्रेशर का इंक्रीज करा है, तो प्रेशर का इंक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट होगा, दैट यू हैव टू मेंशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और प्रेशर है आपका सिर्फ गैसेस पे इफेक्ट होगा, सॉलिड्स पे इतना नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट पार्ट देखो आप, कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, और रिएक्टेंट आपका 1 है, तो आपके Np इज ग्रेटर देन Nr, तो जहाँ पे आपके ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो आपका जो लीड चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड साइड, फर्स्ट आंसर। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे एक आपका गैसेस है, तो Np ज्यादा हो गया 1 के, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट साइड ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड साइड। सिमिलरली आप ये भी आंसर कर सकते हो, 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका टोटल 9 आया, और 6 प्लस 4 10 आया, तो 10 ज्यादा है, तो आपका ये भी बैकवर्ड जाएगा, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द आयनिक इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स। व्हाट वुड बी द पीएच, पीएच क्या होता है, मिक्सिंग 100 ml ऑफ पॉइंट नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जितने भी आपके डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। रेस्ट आप अपने बिहाफ पे भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये वाले आपको स्किप नहीं करने, ठीक है। हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। 100 ml अगर आपका 0.1 नॉर्मल है और आपका 9.9 1 मोरल NaOH है, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट देता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो 100 ml में आपका 0.1 है, तो इसका मिली इक्विवेलेंट बताओगे 100 इंटू 0.1, आपका 100 मिली इक्विवेलेंट आएगा। सिमिलरली 9.9 इंटू 1 नॉर्मल NaOH डालोगे तो आपका 9.9 मिली इक्विवेलेंट आएगा। HCl लेफ्ट अनन्यूट्रलाइज, मतलब ये 10 था, और NaOH आपका 9.9 मिली इक्विवेलेंट है, तो न्यूट्रलाइज कितना रह गया 0.1, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा आपका 100 प्लस योर इन दोनों के आपको प्लस करना है, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आ गई योर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि आपको 100 और 9.9 आपको क्वेश्चन में ही था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बढ़ गया, दोनों को प्लस कर दिया। नेक्स्ट आपका नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 थे, यहाँ से अनन्यूट्रलाइज HCl की नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, और वॉल्यूम कितना है ये, तो आपके पास नॉर्मलिटी ऑफ HCl आ गई, ठीक है। HCl की नॉर्मलिटी आ गई, दैट इज इक्वल टू योर कंसंट्रेशन, H प्लस आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है वही उसकी नॉर्मलिटी होती है। तो पीएच क्या होता है आपका नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन की वैल्यू यहाँ पे ये वाली जो थी वो आपने सब्स्टिट्यूट करी, ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेट दिस योर आंसर। एक और बात, जो भी आप ये पीएच वाले इक्विलिब्रियम चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करोगे, उनमें कई बार क्वेश्चन में आपको log 2 और log 3 की वैल्यूज यूज होती है, तो दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। डायरेक्ट आप ये वैल्यूज लर्न कर सकते हो, कई बार गिवन होती है, कई बार नहीं होती, तो आपको ये यूज करनी पड़ती है, इसलिए ये दो वैल्यूज आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है
कैलकुलेट द पीएच ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। 100 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दिया, उसकी पीएच दी हुई है आपको 3। ओके, 100 सेंटीमीटर की पीएच आपको 3 दी हुई है, 400 सेंटीमीटर क्यूब की पीएच आपको 4 दी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्यूशंस को आपने मिक्स करा तो आपकी पीएच क्या बनेगी। ठीक है, पीएच 3 दी हुई है, मतलब इसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 इंटू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको लीटर में बनाना है। ठीक है, तो H+ आयन आपकी नॉर्मेलिटी की तरह ही हम आपको भी डिस्कस करता है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही वाला फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करा। नंबर ऑफ मोल्स मैंने 10⁻³ को मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन को कैसे लिख सकती हूँ, 10⁻³ और सिमिलरली pH4 को मैं कैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ, 10⁻⁴। वही वैल्यूज को मैंने पुट करी, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तो मैंने वॉल्यूम को डाल के आपके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो टोटल वॉल्यूम आपका क्या होता है, टोटल पहले H+ आयंस करे हमने, H+ आयंस की वैल्यूज को इनमें पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपकी H+ आयन की टोटल कंसंट्रेशन आ गई। सिमिलरली वॉल्यूम क्या निकालोगे, आपका 100 + 400 तो टोटल आपका वॉल्यूम आ गया 5। और H+ आयन आपका पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन से आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाली नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या होती है, 1.4 टोटल H डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 500 इंटू डिवाइडेड बाय 1000 तो 1000 ऊपर गया, यू विल बी गेटिंग दिस योर एज मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन, तो नेगेटिव ये वैल्यू की नेगेटिव लोगे लॉग और आपके पास ये वैल्यू आएगी पीएच 3.5। ओके, 3.5 आई है पीएच, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पीएच ऑफ 0.05 मोलर एसिड दिया हुआ है, उसकी केबी की वैल्यू दी हुई है और आपको उसके आयनिक कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड निकालना है। ठीक है, तो के ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपको के ए की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है और आपको पीएच निकालना है। तीनों वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट। सिंपल अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, के बी बाय सी। ठीक है, बेस दिया हुआ है ना, तो इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो अल्फा की वैल्यू आएगी उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव क्या होता है, सी अल्फा होता है ना, तो सी तो आपको दी हुई है 0.5 और अल्फा की वैल्यू आपने ऊपर से कैलकुलेट करी, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। पीएच की जगह आपको पीएच निकालना है। नेक्स्ट आपका पीएच कैसे निकाल सकते हो, 14 - POH, क्यों, क्योंकि आपको OH की कंसंट्रेशन यहाँ से कैलकुलेट करके POH इजिली कैलकुलेट करोगे, तो आपका पीएच क्या होता है, 14 - POH, तो 3.4 14 में से माइनस करोगे, यू विल बी गेटिंग पीएच। ओके, नेक्स्ट आपका के ए क्या होता है, KW/KB। ठीक है, तो ये आपको करवाया हुआ मैंने, तो KW आपका वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ओके, एट इक्विलिब्रियम, और KB आप ऊपर से आपकी वैल्यू गिवन है आपको, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द के। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोल, ये दिया हुआ है NH4Cl। ठीक है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, आपको निकालना है पीएच। पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला आप देखो, NH4Cl आपका बेस है तो आपके पास पे की बी की वैल्यू है। ठीक है, और log C आपका C की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है, pH = 7 - 1/2 pKb + log C। pKb आप कहाँ से निकालोगे, ये वैल्यू को पुट करके। ठीक है, 1.6 को, और C आपका 0.1 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट आपका इसी की तरह अगर आपको पीएच दिया निकालना है और पीके की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको। सेम ये देखो, पीके ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है और पीके भी की वैल्यू दी हुई है और पीएच पूछा हुआ है आपसे, तो पीएच क्या होता है, 7 + 1/2 पीके - पीकेबी। पीके और पीकेबी की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग द पीएच। नेक्स्ट बफर के बेस्ड न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट द पीएच ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, बफर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे होते हैं क्वेश्चंस आपके पेपर में। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, निकालना है आपको 5 ml, इतना सॉल्यूशन दिया हुआ है, 250 ml अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो, जब भी आपके पास एक और बात, बफर कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता, तो आपको पहचानने की ट्रिक क्या है कि आपके पास यहाँ पे देखो कॉमन आयन आते हैं, NH4OH और NH4Cl, ये आपके कॉमन आयन है ना, NH4 इन दोनों में, तो मतलब ये बफर होगा कोई। ठीक है, बफर होगा तो इसमें कोई कॉमन आयन है, तो आपके पास ये बफर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। उसके लिए आपको पीएच का फॉर्मूला मैंने ये वाला करवाया हुआ है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे केबी की दी हुई है, तो हम यहाँ से POH निकालेंगे पहले। ठीक है, और 14 में से माइनस कर लेंगे तो पीएच आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है, POH = PKB + log सॉल्ट अपॉन बेस। अगर आपका PKA दिया होता तो यहाँ पे A की वैल्यू आती है और यहाँ पे एसिड आता। ठीक है, वाइस वर्सा होते हैं ना, ये मैंने करवाया हुआ है आपको। ठीक है, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, PKB की तो आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, KB की वैल्यू दी हुई है, तो आप नेगेटिव लॉग ऑफ दिस लोगे तो आपके पास PKB की वैल्यू आएगी। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है और बेस की कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिंपली आप क्या करोगे, जो आपको मोल्स दिए हुए हैं उसके मिली इक्विवेलेंट्स बना लोगे। ठीक है, जैसे अभी ऊपर करते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और ये जो आपको अभी करवाया था HCl, सबसे पहला न्यूमेरिकल कराया था ना, वो इसलिए स्लो करवाया ताकि आपको समझ आए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो NH4 जो सॉल्ट है आपका, NH4Cl, यहाँ से आपका ये सॉल्ट है, Cl वाला सॉल्ट है और OH वाला आपका बेस है। ठीक है, तो बेस की कंसंट्रेशन के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन के लिए 0.1 × 250 करोगे। ठीक है, 0.1 × 250, तो आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल देखोगे आप 5 + 255। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपका आ गया 255 ml। ठीक है, ये लिखा हुआ है 255 ml, तो डिवाइड कर दोगे आप इसको तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये सॉल्विंग के बाद आपके पास POH की वैल्यू आई, 14 में से माइनस करा, यू विल बी गेटिंग पीएच। ओके, एक बार ये खुद ट्राई करोगे, यू विल बी गेटिंग
ईजियर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, नोट कर लो और ये आपने आप सॉल्व करो, इसके थ्रू आप वीडियोस के अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल एक और बफर का हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको बफर देखो, अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है बफर, ठीक है, कई बार लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता है, इसलिए कहा है आपको ट्रिक देखनी है कि अगर कॉमन आयन है तो वो आपका बफर का न्यूमेरिकल है। उसके लिए फॉर्मूला आपका जो लर्न करवाए हैं वही यूज करने हैं, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड या बेस, और उसमें प्लस करना है आपके पीके या पीकेबी इज इक्वल टू योर पीएच। यहाँ पे देखो आपको पीएच की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आप ये देखोगे एनएच वाला जब भी आपको कराया सीएल और ओएच, ओएच है मतलब ये आपका बेस है, ओके, यहाँ बेस है तो मेरे को पीओएच की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl, ये निकालना है इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, और ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो NH4OH की तो आपको कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो 1:1, तो आपके पास NH4 की आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। और ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास निकालनी है आपको NH4Cl की, ओके। फॉर्मूला में ये आपके पास फॉर्मूला था POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। पीके की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है केबी, वहां से निकाल सकते हो। सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, ठीक है, NH4Cl की निकालनी है ना, तो सॉल्ट की तो आपको निकालनी है। बेस की मैंने अभी बताया 1:1, तो आपके पास बेस आ गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग योर NH लॉग ऑफ ये वाले सॉल्ट की है ना, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास NH4 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है Na2SO4 डाला आपने, ठीक है, इन सॉल्यूशंस के अंदर, और KSP की वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन आपको देखो आपने इसमें बताना है कि प्रेसिपिटेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब देखोगे आप वैल्यूज कैलकुलेट, Ba प्लस आयन की कंसंट्रेशन और SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, BaSO4 की गिवन है, तो जब BaSO4 ब्रेक करेगा तो आपका Ba प्लस आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो आपने Ba प्लस की कंसंट्रेशन और SO4 दोनों केसेस में आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है आपको गिवन है Na2SO4 की, ठीक है, Na2SO4 आपने इन दोनों सॉल्यूशंस के साथ ऐड करा, तो आपने बताना है कि आपके प्रेसिपिटेट किस केस में बनेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। Na2SO4 जब ब्रेक करेगा तो उसके जो प्रोडक्ट आएंगे और रिएक्टेंट आएंगे उनकी कंसंट्रेशन को निकालना है, ठीक है। Na2SO4 ब्रेक करा 2Na प्लस SO4, अब जो आपके कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 है वो किसके इक्वल है, SO4 2 नेगेटिव के और 2 Na का, लेकिन हमारे पास यूजफुल क्या है, SO4 2 नेगेटिव, क्यों, क्योंकि आपके पास BaSO4 में कॉमन आयन क्या है, SO4 2 नेगेटिव, इसलिए हमने उसकी कंसंट्रेशन को ही इंपॉर्टेंस दी। अब आप देखोगे जो आपने वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्यों, क्योंकि आप इसमें देखो कि आपको 2 मोल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव की देखो 2 मोल्स बन रहे हैं ना आपके, तो आपने डिवाइडेड बाय 2 करा है, ओके। तो आपके ऑन कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग Ba2 पॉजिटिव और SO4 की कंसंट्रेशन, ठीक है। और आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ -3 × 10⁻⁴ सॉल्व करने के बाद 10⁻⁻7 आई, और ये वैल्यू आपकी जो गिवन KSP है 10⁻⁻10, ठीक है। आपकी सॉल्विंग के बाद फर्स्ट केस में 10⁻⁻ आई आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट और KSP प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप देख रहे हो आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन योर 10⁻⁻10 जो KSP की है, तो प्रेसिपिटेट आपके फर्स्ट केस में बनेंगे। सेकंड केस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन योर बिहाफ, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो वैल्यू आपकी 10⁻⁻12 वाली, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है मैंने, 10⁻⁻12 आ रही है, ये छोटी आ रही है वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो नेगेटिव भी ज्यादा, तो ये आपकी छोटी वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट लेस है, तो प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म्ड इन सेकंड केस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके पास, प्रेडिक्ट वेदर द प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है, 20 ml आपने ये लिया 0.01 नॉर्मल NaCl और 80 ml आपने इस नॉर्मेलिटी का AgNO3, आपको KSP दिया हुआ है, आपको बताना है प्रेसिपिटेट। हम निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको Ag+ और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। NaCl की मोल इक्विवेलेंट्स निकालोगे आप 20 × 0.1, और सिमिलरली आप Ag पॉजिटिव के, क्यों, क्योंकि हम AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, तो Ag और Cl हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो Ag हम इस वाले AgNO3 से निकालेंगे और Cl हम NaCl से निकालेंगे, ठीक है। तो मोल इक्विवेलेंट ये देखो ब्रेक करके आपके इंडिविजुअल्स आए ना हुए, और ये आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा, ओके। तो मिली इक्विवेलेंट्स जैसे पहले ऊपर निकाले वैसे निकालेंगे, वॉल्यूम आपका 20 + 80 तो आपका 100 हो गया, ओके। टोटल वॉल्यूम आपका सोल्यूशन का कितना बन गया 100, और कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 80, ये सारा सॉल्व करने के बाद आपकी Cl और आपके पास Ag+ की कंसंट्रेशन आ गई। आयनिक प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 1.6 × 10⁻⁵, और ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है KSP से, जो आपको गिवन है, देखो मैंने आपको बताया था ना KSP आपको कई बार गिवन होता है, तो उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसके बेस आप और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।